नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूसी 3842 के बारे में और इस आईसी के द्वारा जो एलईडी ड्राइवर सिस्टम होता है वो किस तरह बनाएंगे हम। तो एलईडी ड्राइवर है काफ़ी सेक्शन के अंदर यूज़ होता है, जैसे हमारे एलईडी पैटर्न हो गया, जैसे एलसीडी हो गया, उसके बैक साइड में जो एलईडी लगी होती है जो उसका पैटर्न किस तरह बनेगा। अगर आपने कोई वैसे एलईडी अगर लाइट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए एलईडी पैटर्न आप किस तरह तैयार करोगे यूसी 3842 आईसी लगाकर। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और सर्किट उसका किस तरह बनेगा और किस तरह हम एलईडी लगाएंगे सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि एलईडी ड्राइवर सिस्टम हम किस तरह बना सकते हैं यूसी 3842 आईसी के द्वारा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एलईडी पैटर्न हम किस तरह बना सकते हैं यूसी 3842 आईसी का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको 3842 आईसी के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी वर्किंग किस तरह है, उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी। तो मैंने बेसिकली इसका जो चैप्टर है वो पहले करवा चुका हूँ 3842 आईसी के बारे में, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। आप वो जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको आई आई बटन के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एलईडी पैटर्न हम या एलईडी ड्राइवर किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो उसके अंदर यूज होगी आईसी 38 वाली, वो आपको हार्डवेयर जो है मार्केट के अंदर इसी तरह से आपको हार्डवेयर मिलेगा। आप देख सकते हैं फिजिकल हार्डवेयर किस तरह होगा। तो ये बेसिकली जो है आईसी जो 3842 होती है आईसी, ये 8 पिन की आईसी होती है, यानी 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। और मार्केट के अंदर जो हार्डवेयर आपको मिलेगा उसका वो सेम आप देख सकते हैं, यूसी 38 वैल्यू उसके ऊपर मेंशन होगा और ये नंबर उसके ऊपर एएन या सीपी लिखा होगा। वैसे एएन मॉडल ही आप यूज कीजिए क्योंकि ये डिप टाइप आईसी होती है जो कि इजीली जीरो पीसीबी जो होती है उसके अंदर लगाने के अंदर आपको आसानी होगी। तो 38 वाली की सबसे पहले जो हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया है और इसकी जो पिन डिटेल होगी वो किस तरह होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होगी, जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। पिन नंबर 1 इसकी कंपोजिशन की पिन होती है। पिन नंबर 2 VFB यानी वोल्ट फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 3 जो है करंट सेंस की पिन है। नंबर 4 जो है RTO CT, ये रजिस्टर टाइमिंग और कैपेसिटर टाइमिंग की है, जो ओसिलेटर जनरेट करता है इसके अंदर इंटरनल तौर पर उसकी टाइमिंग को सेट करने के लिए RTO CT पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 5 जो है इसकी GND है। पिन नंबर 6 आउटपुट है। ये आउटपुट हमारे एक मॉसफेट पे जाएगा, जिससे मॉसफेट ऑन हो गया के सिस्टम को ऑन करेगा। पिन नंबर 7 VCC की पिन है। पिन नंबर 8 V रेफरेंस की पिन होती है जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट इंटरनल तौर पर इस आईसी को मिलते हैं, जो कि पिन नंबर 8 से पास आउट होते हैं। तो ये आईसी की पिन डिटेल है। तो अब आईसी के अंदर जो हम सर्किट यूज करेंगे वो कौन कौन सा होगा। एक तो एलईडी सिस्टम जो है सीरीज के अंदर यूज कर सकते हैं हम, एक पैरेलल के अंदर यूज कर सकते हैं। सीरीज के अंदर जो होती है एक एलईडी के बाद दूसरी एलईडी, मींस इसका सीरीज जो पैटर्न बनेगा वो पहले मान के चलिए यहाँ पे आप शुरू करें प्लस एलईडी का प्लस पॉइंट के ऊपर आप पॉजिटिव कोई भी सप्लाई जो देंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे एलईडी के स्टार्टिंग में। उसके बाद एलईडी का नेगेटिव पिन है, उसके बाद फिर एलईडी दूसरी जोड़ी जाएगी उसका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर एलईडी का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरह यानी ये सीरीज बनती है जो कि प्लस माइनस जुड़कर जो सीरीज तैयार होती है वो सीरीज एलईडी होती है। यानी ये प्लस, ये माइनस, 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 ये प्लस, ये माइनस। तो इस तरह ये एलईडी पैटर्न तैयार होती है। ये तो ये सीरीज के अंदर, यानी एक एलईडी के बाद दूसरी एलईडी आप लगाते जाओ। और एक होती है सीरीज एलईडी। सीरीज एलईडी के अंदर क्या होता है कि जो प्लस माइनस को इकट्ठे ही सप्लाई दी जाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलईडी लगी है। 4 एलईडी को जो पॉजिटिव है ये आपस में जोड़ दिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है। और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इकट्ठे जोड़कर नेगेटिव सप्लाई दी गई। तो ये तो हमारी होगी सीरीज पैरेलल। और जो सीरीज होती है वो प्लस माइनस जुड़ के आगे जो एलईडी बनती जाती है वो होती है सीरीज एलईडी सिस्टम। तो ये दो तरह की एलईडी हम उसके उस सर्किट के ऊपर यूज कर सकते हैं यूसी 3842 से जो सर्किट तैयार होगा। तो इसके अंदर पैरेलल और
सीरीज क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह एलईडी को आपने जोड़ना है सीरीज के अंदर। और पैरेलल के अंदर जो आपने जोड़ना है वो प्लस माइनस को इकट्ठे जोड़कर सप्लाई देनी है, वो होता है पैरेलल। तो अब जो एलईडी है, इसको जो हमारा सर्किट बनेगा उसको आप उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। एक तो लगेगा यूसी 3842, एक मॉसफेट लगेगा IRF Z34NS, और एक करंट लिमिट रजिस्टर लगेगी R1, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो उसको मैं आपको बता दूं भाई किस तरह ये सर्किट काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट के ऊपर जाएंगे। सर्किट किस तरह बना होता है ये देख सकते हैं आपके सामने, ये सर्किट बना हुआ है। तो सर्किट के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे ये जो जैक बनाया गया, यहाँ पे आपको जो डीसी सप्लाई देनी है सर्किट को ऑन करने के लिए, क्योंकि जो हमारी ये आईसी है इसको ऑपरेटिंग वोल्ट जो है डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई सबसे पहले क्या होगी, पिन नंबर VCC की पिन पे जाएगी पॉजिटिव सप्लाई, वो 12 से लेके 35 वोल्ट तक हो सकती है। और जो इसकी कंपोजिशन की पिन है वो ओपन छोड़ी गई है, VF पिन को एक ग्राउंड कर दिया गया है, और जो है V रेफरेंस पिन को एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर के साथ पैरेलल के अंदर जोड़ा गया है, V रेफरेंस पिन को। और जो हमारी रजिस्टर जो RT और CT की पिन है, इसके ऊपर एक रजिस्टर लगाई गई है जिसे हम RT यानी रजिस्टर टाइमिंग बोलते हैं, और एक PF कैपेसिटर लगाया गया है इसी पिन के ऊपर जिसे हम कैपेसिटर टाइमिंग के पिन बोलते हैं। तो RT और CT की पिन जो होगी पिन नंबर 4 होगी, और पिन नंबर जो 5 है VSS की यानी GND की पिन होती है। करंट सेंस की पिन पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 6 जो है इसकी आउटपुट है। पिन नंबर 7 VCC की है। और ये करंट सेंस जो कौन सा करेगा, जो हमारा मॉसफेट लगा होगा सोर्स पिन, ये ड्रेन पिन है, ये गेट पिन है। तो सोर्स से जो ग्राउंड करके एक रजिस्टर लगाकर उसके बाद जो इसके सोर्स पिन पे जो वोल्ट जा रहे हैं वही एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 3 पे दिया जाता है, जिससे ये करंट को सेंस करती है। और पिन नंबर 6 है, उस सेंस किए हुए करंट को उसके हिसाब से पास आउट करती है पिन नंबर 6 से। जब पिन नंबर 6 से फ्रिक्वेंसी आउट होगी इसके मॉसफेट के ऊपर गेट की, तो ये मॉसफेट ऑन होके ये स्विचिंग ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, सोर्स टू ड्रेन ये वोल्ट पास आउट करेगा, जिससे जो हमारी एलईडी यहाँ पे लगी है, पावर एलईडी है कोई भी है, कितनी भी वोल्ट भी की है, वो डिपेंड करता है वोल्ट सर्किट हमने किस तरह तैयार किया है। वो 12 वोल्ट की एलईडी है, 6 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है, 25 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है, वो डिपेंड टू एलईडी करेगा कि सर्किट के हिसाब से हमने किस तरह एलईडी को वोल्ट देने हैं। तो ये डीसी लगाने का मतलब ये है कि जो ये फॉरवर्ड वोल्ट होते हैं जो एलईडी पे जाएंगे वो वापस आते रहें। और ये एलईडी 1 2 3 ये एलईडी सीरीज के अंदर लगाई गई है। मान के चलिए ये एलईडी एक 12 वोल्ट की है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट हो गया, 24 24 12 यहाँ पे 36 वोल्ट। ठीक है, इस तरह यहाँ पे वोल्ट लास्ट तक हमें 36 वोल्ट चाहिए। ये सीरीज के अंदर है, 3 एलईडी लगाई हुई है। अगर एलईडी यहाँ पे आप और भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, लेकिन एलईडी की जो वोल्टेज कैपेसिटी है उसको कम करना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे ये मॉसफेट है, यहाँ पे ये 70 वोल्ट पास आउट कर रहा है। तो अगर 70 वोल्ट के हिसाब से आपने एलईडी लगानी है, और आप एलईडी फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की एलईडी लगा रहे हो, तो सीरीज के अंदर 7 एलईडी लगेंगी, तो ये 70 वोल्ट उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने और कम कर दी एलईडी तो एलईडी बढ़ा दो, और जो एलईडी की जो वोल्ट है जिससे ऑपरेटिंग वोल्ट होते हैं वो कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एलईडी अगर मैं 7 एलईडी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो एक एलईडी जो होगी हमारी 10 वोल्ट की होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 70 वोल्ट। तो ये 70 वोल्ट उसको ऑपरेट करवा देंगे और ऑन हो जाएगी एलईडी। तो इस तरह ये एक एलईडी सिस्टम ऑन होता है 3842 आईसी लगाकर। और 38 इस सिस्टम को आप ये सीरीज में लगी हुई एलईडी आप पैरेलल में लगा के ऑन कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल की आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी एलईडी की। वहाँ पे एलईडी 5-5 पोर्ट की मान के चलिए 60 एलईडी लग सकती हैं, और अगर आपने और बढ़ानी है तो 70 एलईडी भी लगा सकते हो, लेकिन उनकी वोल्टेज कैपेसिटी फिर उतनी डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने आपके पास वोल्ट पास आउट हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आप एक सर्किट लगाकर एक सीरीज जहाँ पैरेलल के अंदर एलईडी ड्राइवर सिस्टम बना सकते हैं। तो एलईडी का यहाँ पे पैटर्न रहेगा डिपेंड टू एलईडी के जो वोल्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 200 वोल्ट पास आउट कर रहा है, अगर आप एलईडी एक 5-5 वोल्ट के लगा रहे हो, तो आप टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए कि अगर 200 वोल्ट को हमने 5 वोल्ट की एलईडी को डिवाइड करना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो लगभग ये 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो लगभग ये 50 एलईडी के करीब करीब 50 या लगभग 40 एलईडी के करीब करीब ये लग जाएगी। 5 चौका 20, 200, यानी ये लगभग यहाँ पे 40 एलईडी के करीब करीब यहाँ पे आप लगा सकते हो। कौन सी? 5 वोल्ट की, 40 50 200, ये 200 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो इस तरह आप एक एलईडी ड्राइवर बना सकते हैं। किसी भी, अगर आपने कोई एलईडी ड्राइवर बनाना है या एलईडी का पैटर्न बनाना है या एलईडी को आपने सीरीज या पैरेलल में कम्युनिकेट करना है, तो वो डिपेंड टू आउटपुट के, जो ये मॉसफेट आउटपुट दे रहा है उसी को कन्वर्ट करके आगे आपने वोल्ट देख के ही एलईडी प्रयोग करनी है। एलईडी आपकी 3 वोल्ट की भी होती है, 5 वोल्ट की भी होती है, 10 वोल्ट की भी होती है, 12 वोल्ट की भी होती है। तो वो डिपेंड करता है एलईडी के वोल्ट के हिसाब से। और जो ये मॉसफेट वोल्ट निकाल रहा है, तो वो एलईडी को कितने एलईडी लगाकर हम उस एलईडी को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो आपने कम नहीं लगानी है, ज़्यादा एक एलईडी लगा सकते हैं। अगर कम लगाओगे तो उसकी लाइट तो बढ़ जाएगी, पर लेकिन उसकी जो है, जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आप एलईडी ज़्यादा लगा के यूज़ कीजिए, कम मत लगाइए। अगर कम लगाओगे तो एलईडी जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह आप एक एलईडी पैटर्न बनाकर और एलईडी ड्राइवर बनाकर इस आईसी का प्रयोग करके एक एलईडी ड्राइवर बना सकते हैं। तो ये थी इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।